दिल्ली में बघेल के विधायकों का शक्ति प्रदर्शन। बघेल गुट के 25 विधायक राजघाट पहुंचे। दिल्ली में मौजूद हैं 25 विधायक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बदलेगी अपना मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस आलाकमान ने बघेल को हटाने का मन बना लिया है। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान और बढ़ा। 4 और विधायक रायपुर से दिल्ली पहुंचे। 19 विधायक पहले ही दिल्ली में मौजूद। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में तकरार जारी है। सीएम बदलने के सवाल पर बोले सीएम बघेल, कहा छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता। विधायकों को कहीं आने जाने की आजादी है। पंजाब में केवल एक समानता है, वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। बघेल समर्थक विधायक बृहस्पति सिंह का बड़ा दावा, कहा शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। 35 विधायक आलाकमान से बात करके वापस आएंगे छत्तीसगढ़। सिर्फ एक गुट है और कांग्रेस की गुट है। राहुल गांधी भूपेश जी ने पहले भी और शक्ति प्रदर्शन करा। आप लोग फिर 35 एमएलए यहाँ आए हुए हैं, तो ये शक्ति प्रदर्शन कहेंगे ना? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। अपने नेताओं से मिलने के लिए कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। लेकिन कांग्रेस आलाकमान को भूपेश बघेल की खुली चुनौती। बघेल ने अपने विधायकों से कहा आलाकमान पर दबाव बनाए विधायक। भूपेश बघेल ने अपने विधायकों को दिल्ली भेजा। दिल्ली में डेरा डालने के निर्देश दिए। बोले राहुल गांधी ना मिले तो वेणुगोपाल के सामने अपनी बात रखें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत जल्द कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कैप्टन की जहाज में सवार होने के लिए कांग्रेस के कई नेता तैयार। अमरिंदर ने कहा आलोचक भी मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के ढीले पड़े तेवर। ट्वीट करके लिखा, पद रहे या ना रहे राहुल और प्रियंका के साथ रहूंगा। पंजाब और पंजाबियत की जीत होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान किया। रेलवे ट्रैक पर धरने को लेकर किसानों पर दर्ज केस होंगे वापस। आरपीएफ चेयरमैन को पत्र लिखकर जल्द से जल्द केस वापस लेने के लिए कहा गया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री परगट सिंह का कैप्टन अमरिंदर पर बड़ा आरोप। कैप्टन ने केंद्र सरकार से मिलकर धान की खरीद रुकवाई। कैप्टन बीजेपी के सहयोग से अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और बीजेपी पर साधा निशाना। बोले मेरी सरकार 5 साल चलेगी। सरकार बदलने वाला सिस्टम इस बार खत्म हो जाएगा। देश की प्रदेश की राजनीति का आप निश्चित, तो इसलिए आप निश्चित और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की गुटों की तनातनी के बीच में एसीआई ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है। धान खरीद को लेकर एक्शन में हरियाणा सरकार। दिल्ली पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। करनाल में किसानों ने की सीएम के घर की घेराबंदी। कृषि कानून के खिलाफ में नारेबाजी। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें बीजेपी विधायक असीम गोयल हरियाणा में पहुंचे। घर के घेराव किसानों ने ऐलान किया घर घेराव करने का। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कई जगह बैरिकेडिंग भी की। कुरुक्षेत्र में बीजेपी विधायक सुभाष सुधा के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े किसान। पुलिस को किसानों को रोकना हुआ मुश्किल। हरियाणा के यमुनानगर में भी शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर के घर के बाहर किसानों का धरना। किसानों ने बैरिकेड्स उठाकर फेंके। पुलिस और किसानों के बीच में हिंसक झड़प हुई। हरियाणा के पंचकुला में किसानों पुलिस के बीच में झड़प। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े किसान। पुलिस को रोकने पर विवाद बढ़ गया। पंजाब के पटियाला में किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने विधायक ब्रह्म मोहिंद्रा के आवास को घेरा। गांधी जयंती पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। बापू के सत्याग्रह को किसान आंदोलन से जोड़ा। ट्वीट करके कहा विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का आगाज किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन और ग्राम पंचायतों और पानी समितियों से बातचीत की गई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कुछ लोग पानी का मूल्य नहीं समझते। पानी का इस्तेमाल प्रसाद की तरह होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा पहले ही सरकारों ने गरीबों का दर्द नहीं समझा। जिनके घरों में स्विमिंग पूल थे वो पानी की कमी क्या समझते। बिना पानी की जिंदगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं था। घर में पानी, स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, सब जगह पानी पानी। ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी। इसलिए गरीबी उनके लिए एक आकर्षण रही।
एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में पीएम ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कृषि कानूनों का विरोध सियासी धोखा विपक्ष मुद्दा बना रहा है क्योंकि मोदी की सफलता का डर है। पीएम मोदी ने कहा किसान को सशक्त बनाना लक्ष्य है, सरकार किसानों से बातचीत को तैयार, कई दौर की बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस को नसीहत, कहा अगर गलत काम करोगे तो जनता आपको खलनायक बना देगी, पुलिस के व्यवहार को देखती है पब्लिक। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी, अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कांग्रेस में मंथन तेज, दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। वहीं आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बीजेपी के ट्वीट पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का पलटवार, कहा बीजेपी को सता रहा हार का डर। यूपी बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा एक लड़के ने अपने पिताजी से उनकी साइकिल छीनकर साइकिल का बुरा हाल कर दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कार्टून के बहाने राजनेता को अपमानित कर रहे हैं। ये जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक करते हैं और कार्टून के बहाने लोगों को अपमानित कर रहे हैं, कभी राजनेताओं का कार्टून बना के मजाक कर रहे हैं, उनका अपमानित कर रहे हैं। एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि इनका भी कोई न कोई कार्टून बनाएगा। चीन पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बड़ा बयान, कहा चीन की हर हरकत पर हमारी नजर, सीमा पर सैनिक बढ़ा रहा है चीन। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा चीन के साथ में 1 साल से बातचीत जारी, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चीन के साथ में 13वें राउंड की बैठक होगी। पाकिस्तान पर आर्मी चीफ नरवणे ने कहा पिछले 2 महीने से घुसपैठ की कोशिश बढ़ गई है, पाकिस्तानी सेना की जानकारी के बिना घुसपैठ की कोशिश नहीं हो सकती। दुनिया ने फिर देखी भारत की ताकत के 9 वज्र के दम से दहला चीन और पाकिस्तान का दिल। लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख जनरल नरवणे, लद्दाख के एलजी के माथुर और सेना प्रमुख की मौजूदगी में हिल टॉप पर फहराया गया तिरंगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में गांधी प्रतिमा के सामने भिड़े कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता, माल्यार्पण करने के लिए लगी होड़। उत्तराखंड में घर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत, इसके तहत में कांग्रेस के बड़े नेता 690 न्याय पंचायतों में कर रहे हैं प्रवास। नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच तेज, आनंद गिरी से राजू गलमानी को सीबीआई कर सकती है आनंद गिरी का पॉलीग्राफ टेस्ट। महंत नरेंद्र गिरी केस में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया, 8 जुलाई को हुए कार एक्सीडेंट की भी जांच होगी, हादसे में बाल बाल बची थी नरेंद्र गिरी की जान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लव जिहाद का मामला सामने आया, युवक ने नाम बदलकर युवती के साथ में दुष्कर्म किया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के मुरादाबाद में वाहन चालकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल, पुलिस कर्मचारी पर अवैध वसूली का आरोप लगा। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और तस्करों के बीच में मुठभेड़, 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने तमंचा भी जब्त कर लिया। यूपी के रायबरेली में बेबस दिखी पुलिस, गाड़ी चेकिंग करने पर गुंडों ने पुलिस कर्मचारियों को उल्टा धमका दिया। यूपी के हमीरपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज के साथ में दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में अलीगढ़ खैर रोड पर डीजल से भरा कैंटर पलटा, हादसे में कैंटर चालक जख्मी हुआ। ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के पैसे लेकर फरार हुआ आरोपी। यूपी के कानपुर में घर से एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप, मौत के कारणों का अभी तक कोई भी पता नहीं चला। कर्नाटक की बेलगावी में चलती बस के अंदर हत्या की कोशिश, महिला पर हत्या का आरोप, कैमरे में कैद हुई वारदात। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में घायल हुई महिला की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई, दातागंज के पास हुआ हादसा। यूपी के सुल्तानपुर में चोरों का आतंक, गोसाईगंज इलाके में नकाब लगाकर नकदी समेत लाखों के जेवरात लेकर फरार हुए चोर। यूपी के बुलंदशहर में पारिवारिक विवाद के कारण होमगार्ड ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग हुई, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के अंबेडकर नगर में अराजक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान के भरतपुर में लगातार हो रही चोरी से परेशान लोग, कार्रवाई की मांग पर पुलिस अधिकारी का बेतुका बयान, बोले हर घर में चोर हो गए हैं। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर पिता और बेटे में मारपीट, चाकूबाजी से कई लोग जख्मी हुए हैं। राजस्थान की जोधपुर में एक सोसाइटी में फ्लैट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का मिला शव, पुलिस शव की पहचान में जुटी हुई है।
महाराष्ट्र की ठाणे में यूपी और असम में बीजेपी सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन, इस्लामिक स्कॉलर की गिरफ्तारी को लेकर जताया गया विरोध। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प, मुंबई की सड़कों पर गड्ढे और बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता। केरल के तिरुवनंतपुरम में सरकारी चिकित्सा अधिकारियों ने की भूख हड़ताल, सचिवालय के सामने दिया धरना। यूपी के बहराइच में स्कूल में बच्चों से लगवाया गया झाड़ू, परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन, दोषी शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,354 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से अब तक 234 लोगों की मौत हुई। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 90 करोड़ के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, शास्त्रीय जय जवान जय किसान का नारा दिया। यूपी के इटावा में डेंगू का भीषण प्रकोप, डेंगू से सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के इलाज के दौरान बीजेपी नेता की मौत हुई। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, जयंती पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजघाट जाकर बापू को नमन किया, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी, विजय घाट जाकर पीएम ने लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली को दिखाई हरी झंडी, कहा, देश के लिए जीने का संकल्प ले युवा। देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि हम सब का जन्म तो आजादी मिलने के बाद हुआ। हो सकता है शायद देश के लिए मरने का सौभाग्य हम किसी के भाग्य में न हो, मगर देश के लिए जीना ये हमारे हाथ में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गांधी जयंती के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सफाई अभियान की शुरुआत की, डल झील की सफाई में की शपथ ली। भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर आईटीबीपी की साइकिल रैली दिल्ली पहुंची, गोगरा हाट, स्प्रिंग्स, लद्दाख और ईटानगर से रवाना हुई थी रैली।